मुझसे आज कुछ कह के देख ले। पंचकुला में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का आयोजन। सीएम मनोहर लाल ने की कार्यक्रम में शिरकत। हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेश में कई हिस्सों में कार्यक्रम का आयोजन। सीएम मनोहर लाल से मिलने पहुंचे सोनीपत के किसान। खराब हुई फसलों के बारे में मुख्यमंत्री को दी जानकारी। सीएम ने दिया जल्द गिरदावरी का आश्वासन। कृषि मंत्री जेपी दलाल का कांग्रेस परिवार कहा उपचुनाव को लेकर गलतफहमी में है कांग्रेस। बीजेपी जनता को मालिक समझकर करती है काम। पलवल में बिजली विभाग की लापरवाही ने ली मासूम की जान। हाई टेंशन तारों की चपेट में आने से 3 साल की बच्ची की मौत। शिकायत के बाद भी नहीं हटाए गए तार। हरियाणा में दिवाली के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइन। एनसीआर के 14 जिलों में पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर लगाया बैन। त्योहारी सीजन में एक्शन मोड पर सीएम। फ्लाइंग टीम। दूध पनीर के डेयरियों पर मारा टीम ने छापा। नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। आज के अखबार में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज के अखबार में हम आपको बताएंगे उन तमाम बड़ी खबरों के बारे में जिनको अखबारों के पन्नों पर जगह मिली है। साथ ही विश्लेषण करेंगे अखबारों में छपी उन खबरों का जो आपकी भागती दौड़ती और थमी दुनिया में आपके लिए जरूरी है और जिन अखबारों का सरोकार आपसे जुड़ा हो और आपके काम की हो। तो चलिए शुरू करते हैं और अपने यहाँ पर बुलेटिन को शुरू करते हुए आपको दिखाते हैं उन अखबारों की हेडलाइन कि अखबारों में आखिर क्या छपा हुआ है। सबसे पहले शुरू करेंगे यहाँ पर जिस तरह से नवभारत टाइम्स मैंने यहाँ पर खोला है और इसमें फरीदाबाद, गुड़गांव, भिवानी, महेंद्रगढ़, रोहतक, सोनीपत कई खबरों को यहाँ पर छापा गया है। लेकिन सबसे अहम बात है कि इन अखबारों में सबसे जो महत्वपूर्ण खबर है वो यही रही है कि एलनाबाद उपचुनाव जो है वो खत्म हो चुका है। खत्म होने के बाद यहाँ पर लगातार जिस तरीके से अगर देखा जाए तो कई तरह की बातें, कई तरह के बयान यहाँ पर सामने निकल कर आए हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ खबरों के बारे में भी आपको बता दें। पंचकुला में हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम के आयोजन होने के बाद यहाँ पर कई तरह की चीजें भी निकलकर सामने आई। इस पर भी चर्चा हम कर लेंगे। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से अखबारों पर कई खबरें छपती हैं,
आपके साथ करूँगा। तो आज इसी पर बात करेंगे नवभारत टाइम के रेजिडेंट एडिटर प्रदीप नरूला जी से। प्रदीप नरूला जी से जानेंगे कि आखिर अपने अखबारों में वो किन खबरों को महत्वपूर्णता से दिखाते हैं, किन खबरों को सबसे पहले, क्योंकि कई खबरों को हम देखते हैं कि एलनाबाद की जो खबर है, एलनाबाद में चुनाव खत्म हो चुका है, उपचुनाव खत्म होने के बाद 2 तारीख को रिजल्ट आना है और 2 तारीख को रिजल्ट आने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि एलनाबाद पर किसका राज है। इसी को लेकर बात कर लेते हैं प्रदीप नरूला जी से। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा में। धन्यवाद कंचन। प्रदीप जी, जिस तरीके से एलनाबाद का चुनाव खत्म हो चुका है, उपचुनाव खत्म होने के बाद कई तरह के बयानबाजी भी सामने आ रही हैं, लेकिन 2 तारीख को ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर एलनाबाद पर किसका कब्जा है। इस खबर को सबसे प्रमुखता से इस वक्त दिखाया जा रहा है क्योंकि वाकई काफी महत्वपूर्ण खबर है और ऐसे में 2 तारीख का इंतजार सबको है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एलनाबाद का जो चुनाव है वो एक तरह से परफॉर्मेंस वाइज बीजेपी के लिए एक चैलेंज है। जिस तरह बीजेपी कहती है कि हमने पिछले 2 साल में बहुत कमाल किए, उन कमालों का एक तरह से परीक्षण है एलनाबाद का इलेक्शन। क्योंकि एलनाबाद हमेशा से आईएनडी की सीट रही है। बीजेपी का इस सीट पर इससे पहले कोई आधार नहीं रहा, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि शायद सरकार ने कमर कस ली और गठबंधन की सरकार ने एक चैलेंज के रूप में एलनाबाद के इलेक्शन को लिया। इसलिए चर्चा स्वाभाविक है, सभी की नजरें एलनाबाद इलेक्शन में है। और क्योंकि जिस तरह से चुनाव लड़ा जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस का कैंडिडेट है या गठबंधन सरकार का कैंडिडेट है, वो सही मायने में आईएलडी से निकले हुए नेता हैं। बिल्कुल लेवल बेशक उनके ऊपर दूसरा लग गया हो, लेकिन मैं इसे मानता हूं कि आईएलडी का ही चुनाव है, आईएलडी वर्सेस आईएलडी की लड़ाई। प्रदीप जी, इसके साथ ही एलनाबाद के साथ ही इस वक्त सभी अखबारों पर और खासतौर से टीवी चैनल्स पर भी जो सबसे ज्यादा प्रमुखता से हरियाणा की खबरों में रहा वो ये रहा कि टीकरी बॉर्डर को खोलने के आदेश दे दिए गए। किसानों की सहमति के बाद टीकरी बॉर्डर को खोल दिया गया, लेकिन इसमें भी किसानों ने अपनी कई शर्तों को रखा। उन्होंने रखा कि यहाँ पे सिर्फ 2 व्हीलर को उन्होंने रजामंदी दी है, इसके अलावा एम्बुलेंस को रजामंदी दी है और 8 बजे के बाद नहीं खुलेगा टीकरी बॉर्डर। कई तरह की शर्तों को उन्होंने सामने रखा है। इसे किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए कंचन, ये जो टीकरी बॉर्डर के खुलने की बात है, इसमें अभी 5 फीट का एक रास्ता खोला गया है, जिसमें 2 व्हीलर और एम्बुलेंस को जाने की इजाजत दी गई है। और मेरे ख्याल से ये एक शुरुआत है बॉर्डर खुलने की कि हम सीधे पॉजिटिव रूप से ये देखेंगे कि 11 महीने से बंद ये है बॉर्डर, धीरे धीरे उस पड़ाव पे आने लग गया है जिससे शायद लोगों को राहत मिले। क्योंकि इसके बंद होने से वहां के आम लोग, आम व्यापारी बहुत ही परेशान थे। और मेरा मानना है कि शायद एक शुरुआत है, धीरे धीरे बर्फ पिघलेगी और आने वाले दिनों में स्थिति सामान्य होगी।
बिल्कुल, इसके साथ एक और खबर है जो बड़ी प्रमुखता से आपके अखबार नवभारत टाइम्स में भी छापी गई है कि हरियाणा सरकार ने एनसीआर में आने वाले 14 जिलों में पटाखों की बिक्री पर जो है इस्तेमाल पर भी बैन लगा दिया है। इसे किस नजरिए से देखते हैं आप, कितनी महत्वपूर्ण खबर है ये? क्योंकि वाकई अगर देखा जाए तो हरियाणा सरकार ने काफी अहम कदम उठाया। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि ये गाइडलाइन है प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की, सेंटर की, और इसके अलावा एनजीटी और सभी जो भी एजेंसियां प्रदूषण पर काम कर रही हैं वो पहले से ही इस पे नजर लगाए हुए थे, क्योंकि आतिशबाजी जो प्रभाव डालती है खासकर दिवाली के त्योहार पर, जो प्रदूषण को फर्क पड़ता है उससे बुजुर्गों और आम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल पैदा होती है। और निश्चित रूप से ये सभी इंतजार कर रहे थे कि आतिशबाजी, दिवाली पे आतिशबाजी पे कोई ना कोई आदेश ऐसा आएगा, इस पे रोक लगाई जाएगी, और वो रोक लगा दी। क्योंकि कल IQ जो है वो AQI 400 के पार पहुंच गया था। तो ऐसी स्थिति में प्रदूषण बहुत विस्फोटक स्थिति में है और ये रोक लगनी चाहिए थी। लेकिन जहां तक दिवाली हमारा बहुत बड़ा त्योहार है तो कम से कम 1 या 2 घंटे की उस वक्त छूट दी जानी चाहिए। इसके बारे में भी सरकार को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, इसके साथ ही यहाँ पर अगर देखा जाए नरूला जी, मैं एक बार दर्शकों को भी बता देना चाहूंगी कि भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक और सोनीपत में सभी तरह के पटाखों की बिक्री पर इस्तेमाल पर पूर्णतः से यहाँ पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही नरूला जी, एक और खबर के बारे में आपसे बात करूंगी। यहाँ पर जिस तरीके से खुले में नमाज पढ़ने को लेकर इस वक्त काफी ज्यादा विरोध हो रहा है और इस खबर को भी बड़ी ही प्रमुखता के साथ तमाम अखबारों में छापा, आपके अखबार ने भी छापा कि खुले में जो भी नमाज पढ़ रहा है उन लोगों को हिरासत में भी लिया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे, कितना सही लगता है सर? जी देखिए कंचन, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे देश में धार्मिक और विचारों की पूरी आजादी है और इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। लेकिन ये एक विषय थोड़ा सा विवादित रहा है गुड़गांव में। इसके चलते हुए कई बार प्रशासन के साथ लोग बैठकर एक 37 स्थान निर्धारित कर दिए गए थे कि यहाँ पर एक आम सहमति बनी थी कि इन जगहों पर नमाज पढ़ी जा सकती है खुले में। लेकिन वो 37 जो स्थान चिन्हित किए गए थे, उन कुछ हिंदू संस्थाओं का ये आरोप है कि उनके अलावा भी बहुत जगह पर नमाज शुरू हो गई है, जिसको लेकर कुछ संस्थाओं ने प्रदर्शन भी किया। तो मेरे हिसाब से प्रशासन को और इन संस्थाओं को बैठकर आपस में एक आम सहमति बना लेनी चाहिए, जिस तरह से ये धार्मिक मामला है, विवाद की स्थिति ना हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि नरूला जी, जिस तरीके की चीजें सामने आती हैं कि खुले में अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो वहां पर लोग पहुंचते हैं और लोग पहुंचने के बाद जय श्री राम के नारे लगाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगता है। ऐसी चीजें होने से माहौल और ज्यादा खराब हो सकता है। निसंदेह कंचन, ये प्रशासन को और उन संस्थाओं को, चाहे वो किसी अन्य धार्मिक संस्थाएं हैं, उनको बैठ के एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए कि ऐसी स्थिति बार बार ना आए। सबको आजादी है, लेकिन हाँ, आजादी के साथ ये भी है कि किसी को परेशानी ना हो। अगर किसी को इनके खुले में बैठने या सड़क पे बैठने से परेशानी होती है तो उसके बारे में भी उनको अवगत कराया जा सकता है। और मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा मसला नहीं है। इसको अगर कुछ लोग इनिशिएटिव लें तो आराम से सुलझाया जा सकता है। बिल्कुल। एक आखिरी खबर पर और बात करूंगी आपसे नरूला जी। यहाँ पर जिस तरीके से अगर बात करूं तो कोविड-19 के 11 नए मामले सामने आए हैं। 11 नए मामले सामने आने के बाद प्रदेश में संक्रमितों की संख्या भी बढ़ चुकी है। इसे किस नजरिए से देखते हैं आप? क्या अभी भी लोग जो हैं कहीं ना कहीं, अगर नरूला जी देखा जाए तो सोच रहे हैं कि कोविड चला गया है, और जो लापरवाही हमें देखने को मिल रही है वो वाकई हैरान करती है। लोगों को अभी भी समझना होगा कि अभी और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि दीपावली और इसके बाद लगातार जो पर्व गए हैं, अभी इसके बाद छठ भी है, तो इसके बाद मामले और ज्यादा बढ़ सकते हैं सर। कंचन, सीधी सी बात है कि हम ये जाने कि अगर कोविड चला गया है तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। बिल्कुल बिल्कुल।
क्योंकि निस्संदेह जिस तरह से हमारे त्योहार आ रहे हैं, जिस तरह से भीड़ का माहौल बन रहा है बाजारों में, जिस तरह से लोग सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसके लिए ये कहना कतई ठीक होगा कि हम बिल्कुल कोविड के मुहाने पे हैं, कभी भी विस्फोट हो सकता है। इसलिए हमें बहुत तरीके से चलना होगा और बहुत चीजों को ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नरूला जी, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत आपने की, आपके अखबारों पर क्या कुछ सुर्खियां छपी हुई हैं इस पर भी हमने आपसे बात की, और साथ ही कितनी महत्वपूर्ण है ये खबरें इस पर भी बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ आप जुड़े, आपने बातचीत की। तो आज के अखबार में हमने कई खबरों को आपको दिखाया। सबसे बेसिक बात हमारे इस बुलेटिन की यही है कि कई सारे अखबारों को आप एक साथ कैरी नहीं कर सकते, इसीलिए हमारा ये बुलेटिन हम लेकर आए हैं ताकि अखबारों की सुर्खियों को लेकर हम आपसे बात कर सके। आज फिलहाल एक ही नवभारत टाइम्स को लेकर बात हुई है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आगे हर एक अखबारों की सुर्खियों को आप तक पहुंचाएं, और क्या कुछ चल रहा है अखबारों की सुर्खियों में, क्या कुछ है, ये सब आधे घंटे के बुलेटिन में हम आपको बताएंगे। हर खबर पर हमारी नजर होगी, चाहे फिर कोई भी अखबार क्यों ना हो, हर अखबार की सुर्खियां हम आप तक पहुंचाएंगे। आज के अखबार में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से कोरोना के मामले लगातार हरियाणा में बढ़ रहे हैं। इसके अलावा किसानों का जो एक मुद्दा है वो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। टीकरी बॉर्डर खोल दिया गया, लेकिन ऐसे में किसानों ने कई शर्तों को सामने रखा है, इसे लेकर भी बातचीत हुई है। इसके अलावा कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बातचीत हुई, किस तरीके से पटाखों पर बैन लगा दिया है मुख्यमंत्री ने, इसे लेकर भी बातचीत हुई। चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। खबरें जो जोड़ती हैं आपको देश दुनिया से, खबरें जो आपकी आवाज पर टकराती है शासन प्रशासन से, खबरों के तेवर, रफ्तार और सच को लेकर आ रहे हैं आपके बीच हर वो खबर जो जुड़ी हो आपसे। गांव की गलियों से सत्ता के गलियारे तक आपकी आवाज बनेगी हमारी मुहिम। हर खबर हरियाणा, मारी खबर मारा चैनल। अंधेरे में भी दिखेगी खबरों की रोशनी, क्योंकि मकसद है हर खबर को आप तक पहुंचाना। जब दुनिया सोती है तब भी जागते हैं हम। हरियाणा की छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हमें हर खबर। क्या दिन क्या रात, हर खबर को आप तक लाने की जिद है। सोती रातों में जागती खबरों की खबर रखते हैं हम। जब सोती है दुनिया तो जागते हैं हम, आपके लिए खबरें खंगालते हैं हम, क्योंकि हम समझते हैं हर खबर है जरूरी। रात के सन्नाटे को चीरती अब खबरें देंगी आपके जहन में दस्तक। देखिए रात का रिपोर्टर, सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। खबरें जो सवाल भी हैं और जवाब भी, खबरें जो आज भी हैं और कल भी। सुलगते सवालों से बदलते खबरों के मायने, खबरों की नजर और नजरिए को पहचानना, उसे आप तक लाने की जिम्मेदारी, भरोसा जो जोड़ता है खबरों को एक चेहरे से। नमस्कार, मैं हूं सुंदर सोलंकी और अब आपकी आवाज नहीं होगी अनसुनी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ खबरों की। तो पंचकुला में हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सीएम समेत कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। पहली सरकार 26 अक्टूबर 2014 को बनी थी और फिर दूसरा सत्र दीपावली के दिन 27 अक्टूबर 2019 को हमने संभाला था। तो 5 और 2 7 वर्ष का ये कार्यकाल, ये भी 3 दिन पहले हमारा पूरा हुआ। 8वें वर्ष में हमने प्रवेश किया। सब प्रसंगों को ध्यान में रखकर के आज की संध्या का कार्यक्रम पूरे हरियाणा में हो रहा है। फरीदाबाद में आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर HSBP कन्वेंशन सेंटर सेक्टर 12 में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक राजेश नागर अधिकारी मौजूद रहे। वहीं दीप प्रज्वलित कर वंदे मातरम और देशभक्ति के गीतों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सोनीपत के किसानों ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की और खराब हुई फसलों के बारे में सीएम को जानकारी दी। किसानों ने सीएम को गांव आकर यहां जायजा लेने का न्योता दिया। सीएम ने भी किसानों का न्योता स्वीकार करते हुए जल्द गांव में दौरा कर खराब फसलों का जायजा लेने का भरोसा दिलाया। सीएम ने मौके पर ही कुछ समस्याओं का समाधान निकाला तो कुछ समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया। साथ ही सीएम ने यहां ड्रेनों की सफाई के आदेश, बिजली का उचित प्रबंध और गिरदावरी के तुरंत आदेश दिए। तो वहीं जरोटी और आसपास के 18 गांव के किसानों ने जनसभा के आयोजन का ऐलान भी किया। किसानों ने कहा कि उन्हें सीएम से पूरी उम्मीदें हैं। किसानों की सीएम से यहां मुलाकात के बाद कई मायने भी निकाले जा रहे हैं और काफी उम्मीदें भी वो कर रहे हैं। ऐसा है सर, हमारे गांव में और आसपास के गांव में 24 तारीख को बहुत भारी बर्फबारी हुई है, जिसके कारण हमारी फसल बिल्कुल चौपट होगी और हमारे पास दाना भी नहीं बचा। खेतों में पानी भरा हुआ है। और आज हमारे गांव के आसपास के सरपंच, मौजूद आदमी, हरिजन, वाल्मीकि, हम सब मिलकर सीएम साहब के पास आए हैं। आज हमारा बहुत ही अच्छा स्वागत किया। हम आज 60 साल की उम्र में पहली बार सीएम साहब से मिले हैं। हमने तो ऐसा भगवान दिखाई दिया जैसे बस पूछो मत ना। हमारे को तो हम तो अपने आंसू नहीं डाल सकते खुशी के कारण। आज सीएम ने हमारा इतना स्वागत किया है और हमारे अनुसार 6 तारीख को हमारे गाँव में निमंत्रण मैंने दिया, वो उसने स्वीकार किया है। हाँ, मैं राजवीर दैया, ब्लॉक चेयरमैन खरखोदा। 24 तारीख को हमारे आसपास के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हुई है और बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो आसपास के गांव पंचायत इकट्ठी हुई थी जरोठी गांव में। चारों तरफ के सरपंच आ रहे थे, मौजूद आदमी आ रहे थे। तो हमने एक सर्व समिति से एक निर्णय लिया गया, जिसमें हम आज अपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से मिलने आए और हमने आकर अपनी समस्या बताई। तो उसने कुछ समस्या तो अभी हमारे सामने टेलीफोन करके और उनका समाधान कर दिया। जैसे ड्रोनों की सफाई, 24 घंटे बिजली और गिरदावरी के आदेश हमारे सामने मुख्यमंत्री जी ने डीसी साहब को दे दिए गए हैं। वो कागज है भीतर तो रहेंगे, नहीं वो तो कागज है आपके। आप भी आ जाओ। चलिए, इसी के साथ हर खबर पर मेरे साथ इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।